हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आज 12वीं गणित का तीसरा अध्याय है जिसकी प्रश्नावली 3.2 चल रही है। इसके 3 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। आज चौथा प्रश्न हल करेंगे जिसमें ABC का मान दिया गया है। A बराबर 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 B और C, और कह रहा है कि A प्लस B तथा B माइनस C परिकलित कीजिए। पहले इतना कर लें, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। A प्लस बी परिकलन का मतलब कि आप A और B को लिखकर जोड़ दीजिए। A यहाँ है, B यहाँ है, दोनों को लिख के जोड़ दीजिए। 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस करना है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 और 3 4, 2 -1 1 -3 प्लस 2 -1। ठीक है, अगला 5 और 4 9, 0 और 2 2, 2 और 5 7, 1 और 2 3, -1 और 0 -1, 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया? ये A प्लस बी परिकलन हुआ। B माइनस सी बराबर B का मान रखेंगे 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब घटा दीजिए दोनों को। 3 - 4 कितना होगा? -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3 2 -1 0 माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 2 आया, 2 लिख दे केवल। और अगला 3 -3 कितना होगा? ये आ गया B माइनस सी। समझ में आया? आगे कह रहा है सत्यापित कीजिए कि A प्लस बी माइनस सी बराबर A प्लस बी माइनस सी। तो A प्लस बी माइनस सी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वो इस प्रकार से है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर A प्लस बी माइनस सी, इस प्रकार से लिखा गया है ना। अब B माइनस सी आपने ज्ञात किया है, A का मान आपको दिया गया है, रखिए। A का मान जब रखेंगे, A का मान है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ये किसका मान है? A का। प्लस B माइनस सी, B माइनस सी का मान अभी आपने याद किया, -1 -2 0। अगला कितना है? 4 -1 3 4 -1 3 1 2 0। ये B माइनस सी का मान है। दोनों को आप अब जोड़ दीजिए। 1 प्लस और माइनस मिलकर -1 बनेगा। 1 -1 कितना होगा? 0। 2 प्लस और माइनस मिलकर माइनस बना, 2 -2 कितना हुआ? -3 प्लस 0 कितना आया? -3। 5 और 4 9, 0 -1 -1 2 प्लस 3 कितना आया? 5। 1 प्लस 1 2 -1 प्लस 2 कितना आएगा? 1। और 1 और 0 ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपको ले आना है A प्लस बी माइनस सी, मतलब A प्लस बी का लिखना है। उसके बाद क्या करना है? A प्लस बी का मान आपने ज्ञात कर लिया है ना। A प्लस बी का मान पूरा रखेंगे जो आया है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 माइनस C का मान जो आया है, आया नहीं दिया है, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। दोनों को घटाइए, घटाने पर परिणाम कितना आएगा? 4 में से 4 घटाएंगे 0, 1 -1 0 -1 -2 -3 9 -0 9 2 -3 -1 7 -2 5 3 -1 2 -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1 4 3 7, सॉरी 4 -3 1। समझ में? क्या दोनों बराबर हैं? तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिख देंगे। स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड
बराबर राइट हैंड साइड। हिंदी में लिखना लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ, लिख लीजिए। पांचवा प्रश्न इसका बताना है अब, तो पांचवा शुरू करिए। पांचवा प्रश्न है, यदि a बराबर 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 2/3, b बराबर 2/5, 3/5, 1 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। ये a और b का मान दिया है। कह रहा है कि 3a माइनस 5b, कितना 3a माइनस 5b, इसको परिकलित करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो a का मान जो भी दिया उस सभी में किसका गुणा कर देना है, 3 का, और b का जो मान दिया उसमें सभी का गुणा किसमें करना है, 5 से ना, और बीच में चिन्ह किसका लगा देना है। मतलब 3a लिखने का अर्थ हुआ इस a के सभी मानों 3 का गुणा, तो बटे 3 मतलब देखिए 3 गुणे 2 बटे, या ऐसे लिख दें 3 बाहर कर दें, अंदर 2/3, 1 और 5/3, 1/3, 2/3, 4/3 ना, 7/3, 2 और 2 ये आ गया 3a, ठीक। माइनस 5 बाहर कर देंगे, b का पूरा मान रख देंगे, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5, ये इसका मान आ गया। अब दोनों का अंदर गुणा कर दे, 3 का और 5 का, 3 का गुणा करने से यहाँ पर कितना बचा, 3 एकम, फिर 3 से गुणा करने पर यहाँ पर 5, 1 2 4/3 करता जाएगा, 7 6 और 2, माइनस यहाँ पर 2 3 5 एकम 5, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 2 4, फिर 7 6 2। अब बताइए घटाना ही तो बचा शेष, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। तो इसको मैं ओ लिख सकता हूं, शून्य अवयव ना। तो ये प्रश्न संख्या 5 पूरा हुआ। छठा है, सरल कीजिए। छठा प्रश्न, सरल कीजिए cos थीटा, आव्यूह के अंदर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा आव्यूह में है sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, इसको 7वें में है, छठे में केवल इसको सरल करना है ना। तो cos थीटा का गुणा अंदर करेंगे, कितना बनेगा, cos स्क्वायर थीटा, ये बनेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये बनेगा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, और ये बन गया cos स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा का गुणा अंदर करेंगे, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पर क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात। अब ये बताइए, जोड़ का सिद्धांत एक पहला पहले जुड़ेगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से। तो अगली लाइन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बनेगा। ये माइनस साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू अगला कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? अब ये बताइए इसका मान 1 होगा, ये दोनों सेम चीजें हैं ना, घट के कितना हो जाएंगे 0। जस्ट अगली लाइन में इसको लिख सकते हैं 0, सॉरी इसको लिख सकते हैं 1 0 0 1। 1 0 0 1 को क्या लिखा जा सकता है, i लिखा जा सकता है, ये i का मान होता है ना, तो बराबर क्या लिख दिया जाए, बराबर लिख दिया जाए i। चाहे आप इस पे आंसर छोड़ दीजिए चाहे i पे छोड़ दीजिए, ये छठे का हल हो गया। ठीक, लिखिए इसको।